बैगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट में इस लिहाज से अहम दिन है कि नए चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का आज पहला वर्किंग डे है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हलफ़ उठा लिया था, लेकिन जो वर्किंग डे है आज, वो उनका आज पहला है। आज उन्होंने आते ही जो सबसे बड़ा और अहम काम किया है वो ये कि उन्होंने एक फ़ुल कोर्ट तश्कील दिया है। फ़ुल कोर्ट का मतलब यह है कि उसमें तमाम के तमाम जज साहिबान जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के बशमूल चीफ़ जस्टिस, वो उस फ़ुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। और ये 15 की तादाद में जो जज साहिबान हैं बशमूल चीफ़ जस्टिस, ये इस वक्त एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। वो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ये वो कानून था जो कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट ने, जो कि ख़त्म हो गई है, उस पार्लियामेंट ने बनाया था और उसमें चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात जो थे उसके ऊपर उसको थोड़ा महदूद किया गया था कि चीफ़ जस्टिस का पहले सवाबदीदी इख्तियार था कि वो बेंच की तश्कील किया करते थे, लेकिन इस नए कानून के तहत ये कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ़ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर जज साहिबान भी होंगे जो ये बेंच की तश्कील से मुतालिक फ़ैसला किया करेंगे। इसी तरीके से जो खुद नोटिस लेने का इख्तियार है चीफ़ जस्टिस का, उसको भी महदूद किया गया था कि चीफ़ जस्टिस खुद से कोई नोटिस नहीं ले सकेंगे किसी मामले पर, बल्कि वही एक कमेटी होगी 3 रुकनी, जिसके चीफ़ जस्टिस खुद सरबराह होंगे और 2 जज साहिबान होंगे इसमें सीनियर मोस्ट। और वो कमेटी जो है वो डिसाइड किया करेगी कि किस मामले के ऊपर खुद नोटिस लेना है और किस पर नहीं। तो ये वो कानून था, इसको चैलेंज किया गया था। जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उन्होंने इस कानून को 8 जब वो चीफ़ जस्टिस थे तो उन्होंने एक 8 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए इस कानून को मुअत्तल कर दिया था। इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया था, इस पर अमल दरामद रोक दिया था। केस ये मौजूद चल रहा था, हतमी फ़ैसला नहीं हुआ था, लेकिन यह कि इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी करके इसके अमल दरामद से रोक दिया गया था। तो आज इस केस की देखा जाए तो दूसरी समाअत है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा आ चुके हैं और उन्होंने आते ही इस केस पहला केस जो है वो अपने बतौर चीफ़ जस्टिस जो लिया है वो यही केस, इसका इंतखाब किया और इसके लिए न सिर्फ ये कि मुंतखब किया इस केस को समाअत के लिए, बल्कि इसके लिए फ़ुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया। आज तमाम के तमाम 15 जज साहिबान जो हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और ये समाअत जो है वो इस वक्त भी जारी है। और सबसे अहम बात ये कि इस फुल कोर्ट की लाइव कवरेज जो है वो हो रही है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो स्टेट मीडिया पर पाकिस्तान टेलीविज़न इस सारी कार्रवाई को, अदालती कार्रवाई को लाइव दिखा रहा है। वो इसलिए कि चीफ़ जस्टिस जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं उनका ये कहना था कि कुछ मामलात जो हैं वो अदालती कार्रवाई जो है वो इसको बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है कि अहम मुकदमात की समाअत जो है वो लाइव की जाए, बराह रास्त की जाए, ताकि हर कोई उसको देख सके और उसको सुन सके कि कमरा अदालत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आज इसका अमली मुज़ाहरा हो रहा है। अदालती तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केस की अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त मीडिया पर दिखाई जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, उनकी लाइव जो सेटेलाइट DSNGs हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 5 कैमरास जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पर के 15 जज साहिबान जो हैं वो समाअत जारी रखे हुए हैं। और इस जो यानी समझ लीजिए कि इस पूरे सिस्टम के तहत इस वक्त नेशनल मीडिया पे ये कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई जा रही है। तो ये बिल्कुल एक अनहोना और जिसे कहा जाए अनोखा और मुनफरिद एक इक़दाम था, जिसका कि फ़ैसला किया गया कि हाँ, ये कार्रवाई जो है बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा जो है उनका ये कहना था कि एक शफाफियत होनी चाहिए और हर मामले में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए ये जो फ़ैसला किया गया है ये भी उनके उसी मुस्बत सोच की अक्कास है। अब देखना यह है कि इस केस में होता क्या है। बात यह है कि आज कहा यह जा रहा है कि फ़ुल कोर्ट आज असेंबल तो हो गया है। फ़ुल कोर्ट रोज़ाना नहीं बनते, एक बात तो है, इसलिए कि इसकी तश्कील मुश्किल होती है, क्योंकि जब फ़ुल कोर्ट बना दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जो दीगर मुकदमात होते हैं वो तमाम के तमाम उनकी समाअत रुक जाती है। यानी इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सिर्फ़ एक मुकदमे की समाअत हो रही है, बाकी जितने मुकदमात हैं उनकी समाअत रुक जाती है। और ये भी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 57,000 केसेस जो हैं वो समाअत के मुंतज़र हैं, ज़ेर अल्तवा हैं, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो ये 57,000 की जो पेंडेंसी है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पेंडेंसी को सामने रखते हुए अगर सिर्फ एक मुकदमे के लिए तमाम के तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बन जाए तो वो उसको कोई बहुत
बहुत इसको तामीरी या तनकीदी निगाह से भी नहीं देखा जाता, इसलिए कि जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का अमल है वो रुक जाता है, आम आदमी का जो केस है वो रुक जाता है, और सिर्फ ये एक सियासी केस या जिसको हम एक टेक्निकल केस कहें, वो केस जो है वो सिर्फ उसी के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज़ होती है। तो आज ये बेंच जो है, कहा यह जा रहा है कि शायद ये बेंच जो है ये जो कसरत राय के साथ ये जो पुराना हुक्मनामा था हुक्म इम्तना का, उसको शायद ख़त्म कर देगा। उसकी वजह यह है कि आज के बाद शायद कल जो है वो ये फौरी तौर पर इस फुल कोर्ट की समाअत जो है मुमकिन ना हो सके, क्योंकि बेंच के कुछ एक फाजल रुकन हैं, उन्होंने आज अमेरिका के लिए रवाना होना है। बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, और इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने भी आइंदा कुछ दिनों में एक इंडस वाटर ट्रीटी से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ उन्होंने हेयरिंग है उसको अटेंड करने के लिए जाना है, तो ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आज ही ये कहा जा रहा है कि आज ही कोई अहम फ़ैसला हो सकता है, और वो अहम फ़ैसला क्या होगा ऐन मुमकिन है, जिसका कि तासुर नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद ये जो 8 रुकनी बेंच ने इस नए कानून पर अमल दरामद रोक दिया था, इस नए कानून के ख़िलाफ़ वो स्टे जो है विकेट कर दिया जाएगा, यानी हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाएगा। उसका फ़ौरी असर ये होगा कि जो कानून है, यानी चीफ़ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच बनाया करेगी, वो वाला कानून जो है वो लागू हो जाएगा और फिर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। उस पर उस अमल दरामद के बाद कितने दीगर केसेस जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे, ये एक और सवालिया निशान होगा, जो कि इस केस के नतीजे से और इस केस के फ़ैसले से बराह रास्त जुड़ा हुआ होगा। जी।